तो अनिल राजवंशी जी को आज हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से अयोध्या प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। और पिछली कमेटी में जो अतुल सिंह जी महासचिव थे हमारे, वो महासचिव के रूप में अपना काम करेंगे। कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ साहब हमारे इस प्रांत के प्रभारी हैं। हम लोग आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग जिलों में, मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मेलन करेंगे। जो नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। जिन लोगों ने चुनाव में ठीक ठाक वोट लिया है उनको कुछ जिम्मेदारी भी देंगे। तो अब फोकस्ड तरीके से हमारे प्रदेश के चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी और हमारे जो निवर्तमान महासचिव हैं साथी दिनेश पटेल जी, ये इस पूरे संगठन को और संगठन के कार्यक्रमों को कैसे संचालित किया जाएगा उसको पूरा देख रेख कर रहे हैं। तो इनके साथ मिलकर आने वाले दिनों में संगठन विस्तार में हम लोग मजबूती से काम करेंगे और आंदोलन और संगठन बढ़ाने का काम, संगठन विस्तार का काम दोनों एक साथ एक गति से आगे बढ़ेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, संजय निषाद जी ने कहा है कि प्रयागराज में जो मस्जिद बनी हुई है उसको उखाड़ फेंकेंगे। वो सरकार नहीं करती तो हम अपनी मर्जी से उखाड़ फेंकेंगे। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है। भारत विविधता में एकता का देश है। अभी कल मैंने गृह मंत्री जी के साथ मणिपुर की हिंसा के ऊपर जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें बैठक में हम लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार ने प्रेजेंटेशन दिखाया कि कैसे वहां चर्च जलाए गए, कैसे वहां मंदिर जलाए गए। ये मंदिर और चर्च नहीं जलाए जाते, लोगों के दिल जलाए जाते हैं, जिसका घाव सैकड़ों वर्ष तक आने वाली पीढ़ियों तक के ऊपर रहता है। इसलिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, इसको क्षति पहुंचाने और इसके नाम पर राजनीति करने की बात से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी जिंदगी के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, शिक्षा मिल नहीं रही है, मिड डे मील मिल नहीं रहा है, फसल का दाम मिल नहीं रहा। शुरू करें? शुरू करिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता का जो मकसद है वो है बिजली का बेड़ा गर्क। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने बिजली का बेड़ा गर्क किया है, ये एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही खतरनाक कानून केंद्र की मोदी सरकार ला रही है। विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करके, और इसमें जो संशोधन है वो बहुत ही खतरनाक है। और इसमें कहा जा रहा है कि दिन की बिजली का रेट अलग होगा और रात की बिजली का रेट अलग होगा। अब आप सारे लोग जानते हैं कि दिन में लोग ज्यादातर काम पर निकल जाते हैं, दिन में बिजली का ज्यादातर उपभोग होता नहीं है। रात में सोने के लिए लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। 70% बिजली का उपभोग रात में ही होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, दिन में थोड़ी बहुत आपको सस्ती कर देंगे बिजली, लेकिन अगर रात में बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो 20% बिजली महंगी हो जाएगी। 20%। आप कल्पना कीजिए कितना दाम बढ़ाने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है, एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी बिजली के दामों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है। 20%, 20%, 20%।
यानी कि अगर आपका बिल 100 रुपए आता है, आधिकारिक रूप से जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, वो क्या नाम तय करती हैं वो बताएंगे आपको आधिकारिक रूप से कि क्या उन्होंने फैसला लिया है, क्या अपने गठबंधन का नाम तय किया है। संजय जी, अगर ये गठबंधन होता है तो उसकी स्थिति क्या है? शिकायत करने पर उन्नाव में एक पत्रकार को गोली मारी गई, वो सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा था। देखिए, ये घटना अभी आपके माध्यम से मुझे पता चली है, निंदनीय है, दुखद है, पीड़ादायक है। और साथ ही साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है, न किसान, न नौजवान, न पत्रकार, न महिलाएं। हर जगह दादागिरी के ऊपर शासन चलाना चाहते हैं। इनके हिसाब से खबर लिखिए, इनके हिसाब से हंसिए, इनके हिसाब से बोलिए, तब ठीक है। आप थोड़ा कुछ इधर उधर किया तो आपके मालिकों से लेके और रिपोर्टर तक कोई सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा, एक रिपोर्टर ने कुछ सवाल कर लिया एक मंत्री जी से, तो उस रिपोर्टर को ही निकाल दिया गया। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भारत के 8वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती है, उनको नमन करता हूं। भारत के अंदर स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के लोगों के लिए सदैव संघर्ष किया, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया, और जो लोग कमंडल का दुरुपयोग कर रहे थे उनके खिलाफ मंडल लाकर उनको पटकनी देने का काम किया। ऐसे दलितों, पिछड़ों, शोषितों के मसीहा स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से। और आज उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम उनकी जयंती पर उन्नाव में है। अभी आपकी प्रेस वार्ता के बाद मुझे वहां भी जाना है। सर, 3 दिन पहले जो है बिजली वाले और पुलिस वाले घर पे पहुंचे थे, एक महिला के घर पे बिजली की कटिया के मामले में। जब उसको खटखटाया गया, पता चला उनकी हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई। बाद में उन्हीं की मिट्टी उठा करके बाहर फेंक दिया गया। कहा है अपनी अच्छा, आप बताइए, बिजली की चोरी कोई शौक से करता है? आप बिजली का दाम इतना महंगा कर देंगे कि आदमी के लिए बिजली का बिल दे पाना मुश्किल हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए किसी गरीब झुग्गी की और किसी मोहल्ले की बात, हमको आपको भी अगर इतनी महंगी बिजली का दाम देना पड़ेगा तो हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्री बिजली कोई लोगों के ऐसो आराम के लिए नहीं है, लोगों की जरूरत है फ्री बिजली। जैसे राशन जरूरी है, पानी जरूरी है, ऐसे ही जीवन जीने के लिए बिजली जरूरी है। ये मूलभूत आवश्यकता है, पानी की तरह, राशन की तरह। बिजली नहीं होगा लोग पढ़ कैसे पाएंगे? बिजली नहीं होगा लोग अपने घर में सो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो इसलिए देख तो रहे हैं आप, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल जो करेगा उसकी बिजली 30% महंगी कर रहे हैं योगी जी। तो सस्ती बिजली दो या मुफ्त बिजली दो। ऐसी घटनाएं, बिजली के कारण लोग मर रहे हैं। पिछली बार भी 17 के पहले भी आपको याद होगा, एक मोची का काम। अगर आपका बिल 2000 रुपए आता है तो 400 रुपए बढ़ जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। ये किस प्रकार का कानून आप ला रहे हैं? मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं, इस बिल का विरोध कीजिए और बड़े स्तर पर विरोध करने के लिए इकट्ठा हो जाइए। अगर ऐसा कानून देश के अंदर लागू हो गया तो इसका असर, खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां 3 करोड़ 30 लाख कुल उपभोक्ता है, 2 करोड़ 85 लाख घरेलू उपभोक्ता है, और ये 2 करोड़ 85 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को तय कर लेना चाहिए कि शाम को 6 बजे तक हम मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानेंगे, रात में हम प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे।
जैसे ही शाम 6 बजे और कोई रैली कर रहे हैं मोदी जी, छोड़ के भाग जाइए, कह दीजिए अब हम प्रधानमंत्री नहीं मानते, आपको नरेंद्र मोदी नहीं मानते। ये कैसा कानून है? योगी जी को दिन में अपना मुख्यमंत्री मानिए, रात में मुख्यमंत्री मत मानिए। ये कैसा कानून है? और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार पूरे देश की सरकारों को, पार्टी के नेताओं को आगाह कर रहे हैं कि जितनी भी कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में जितनी भी चीजें हैं, उस पर केंद्र सरकार ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर करके आपके सारे अधिकार छीन लेगी और देश की जनता के ऊपर कहर ढाने का काम करेगी। एक तरफ आप बिजली नहीं दे पाते, घंटों घंटे कटौती रहती है, और अब एक तुगलकी फरमान आप और लेके आ गए कि रात में बिजली जलाएंगे तो महंगी बिजली हो जाएगी। तो हम लोग मोदी जी को दिन में प्रधानमंत्री मानेंगे, रात में प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इस कानून का, इस काले कानून का और इस देश की जनता के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का जो ये कानून लाया जा रहा है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। इसको हम लागू नहीं होने देंगे। इसके विरोध में जो भी हमें करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मैंने पहले बताया था उत्तर प्रदेश में 27,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, मात्र 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। हमने कोई नई बिजली की इकाई नहीं लगाई, क्योंकि हमारा ध्यान तो इन सब चीजों में रहता ही नहीं। सरकार का ध्यान तो पूरा झगड़ा कराओ, मारपीट कराओ, आपस में लड़ाओ, राज करो, उसी में रहता है। तो 23,000 मेगावाट की जब हमको अधिकतम जरूरत होती है 27,000 मेगावाट से लेकर 32,000 मेगावाट तक, उस समय हमारे पास मात्र 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बाकी सारी बिजली हम लोग खरीदते हैं, महंगे दामों पर खरीदते हैं। चलिए महंगे दामों पर खरीद लिया, लेकिन क्योंकि 10 साल से हमारे तार नहीं बदले गए, खंभों के खंभे नहीं बदले गए, ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए, उन्हीं दशा में है। कई कई गांवों में पत्रकार बंधुओं आप लोग चले जाइए, मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं, देखिए जाके गांवों में अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक ट्रांसफार्मर बनता नहीं, गांव वालों को बिजली मिलती नहीं, फिर वो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं तब ट्रांसफार्मर बनता है। योगी जी यहां बैठ के मीटिंग करते हैं, कहते हैं 24 घंटे शहरों में बिजली रहेगी। कहां रह रही भाई 24 घंटे बिजली? बिजली कहां 24 घंटे रह रही है? शहरों में 12-12 घंटे कटौती हो रही है, गांवों में बिजली लापता है। और इसको खोजने का अभियान आम आदमी पार्टी कल से, यानी कि 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग बिजली खोजो अभियान चलाएंगे। बिजली कहां गई? और 2 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लालटेन जुलूस निकालेगी और प्रदेश की जनता तक ये संदेश देने का काम करेगी कि दरअसल डबल इंजन की सरकार ने, मोदी योगी की भाजपा सरकार ने आपको लालटेन युग में वापस पहुंचा दिया है। और इसके लिए क्या करेंगे हमारे कार्यकर्ता, और मैं जनता से भी अपील कर रहा हूं, जनता से भी मैं अपील कर रहा हूं, अभी एक नंबर भी मैं ट्वीट करके जारी करूंगा। जहां जहां भी बिजली कटौती हो, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में, अपना वीडियो बनाइए, वीडियो को सोशल मीडिया पर डालिए, मोदी को, योगी को और इनके बिजली मंत्री को टैग कीजिए, हम लोगों को भी टैग कीजिए। मान लीजिए वो ना देख पाएंगे तो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की सोशल मीडिया की टीम इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस अभियान का नाम हम लोग दे रहे हैं बिजली खोजो अभियान। बिजली कहां गई? बत्ती गुल। तो बत्ती गुल अभियान के तहत, बिजली खोजो अभियान के तहत हम लोग जहां जहां बत्ती गुल होगी उसको सरकार को दिखाने का काम करेंगे, नंबर 1। और 2 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालने का काम करेंगे।
दूसरी बात, ये जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रस्ताव है, आम आदमी पार्टी इसका भी विरोध करती है। और मैं आपको रेट पढ़ के बता रहा हूं। हाँ, ये है घरेलू बिजली 18.60% यानी कि लगभग 19% महंगी हो। सरकारी संस्थानों में बिजली 17.62% यानी कि लगभग 18% महंगी होने जा रही है। अस्थायी कनेक्शन पे, यानी कि जिसके कटिया कनेक्शन को जो नियमित किया है इन्होंने, उस पे 18.90% यानी कि 19% लगभग बिजली महंगी होने जा रही है। भारी उद्योग पर 16.25%, 16.5% लगभग बिजली महंगी होने जा रही है। लिफ्ट इरिगेशन पर 16.26% बिजली महंगी और कमर्शियल बिजली 11.55% महंगी होने जा रही है। और इसमें एक श्रेणी और है, 100 यूनिट तक के बिजली जो उपभोक्ता है उनकी बिजली 30% महंगी होने जा रही है। ये 12 अप्रैल को ये समाचार प्रकाशित हुआ था। इसका प्रस्ताव पारित किया इन लोगों ने और इसका सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर होगा। बड़े पैमाने पर बिजली का दाम महंगा होने जा रहा है। बड़े पैमाने पर बिजली महंगी होने जा रही है, यानी कि एक तरफ बिजली कटौती और दूसरी तरफ बिजली महंगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपके मन में केजरीवाल जी के प्रति लाख नफरत हो, उनके मंत्रियों को आप पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, डालिए, लेकिन इस देश हित में अगर कुछ सीखना है तो अरविंद केजरीवाल जी से सीख लो जाके। आप दिल्ली में 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली दी जाती है। दिल्ली में एक पढ़े लिखे ईमानदार मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली दी जाती है। बिजली की कटौती वहां नहीं होती, चाहे जितनी गर्मी पड़े, चाहे जितनी बारिश हो, चाहे जितनी ठंडी पड़े। हर मौसम में 24 घंटे बिजली और साथ ही साथ मुफ्त बिजली देने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। उनसे ही कुछ सीख लीजिए मोदी जी। अपने अधिकारियों को भेज दीजिए योगी जी। आप दोनों के झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। मोदी और योगी के झगड़े का खामियाजा बिजली कटौती के रूप में और महंगी बिजली के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। का काम नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी के 48 साल हो गए हैं और भाजपा इसको काला दिवस के रूप में मना रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा इसको काला दिवस के रूप में नहीं मना रही है, भाजपा इसको अपना दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा ये कह रहे हैं कि जो आपातकाल पहले लागू हुआ था उसको हम लोग भी लागू करेंगे, और लागू कर दिया है उन्होंने। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया, कहीं कानून नहीं बचा है। और मैं तो कहता हूं भाजपाइयों को, दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ। जब धर्मों की लड़ाई खत्म हो जाए तो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दो आदिवासी समुदायों को मणिपुर में लड़ाओ, पहलवानों को आपस में लड़ाओ। ये काम है इनका। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी है और आपातकाल दिवस को अपना दिवस के रूप में भाजपाइयों को मनाना चाहिए। ये उनका अपना दिवस है, उसी रास्ते पर है भाजपा, उसी रास्ते पर है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज मणिपुर की क्या हालत है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए, हिंसा रुक नहीं रही, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला अब तक। तो आपातकाल और देश को तो तानाशाही में झोंकने का काम भाजपा ही कर रहे हैं। ये आपातकाल के विरोध में कैसे काला दिवस मनाएंगे? आने वाले चुनाव को लेकर जो गठबंधन हो रहा है, विपक्षी गठबंधन,
एनडीए के बजाय उसे पीडीए का नाम दिया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री लगा दिया है, उससे कहते हैं योगी की बात मत मानना, बिजली मत देना। योगी जी ने अपना एक एमडी लगा दिया है, उससे कहते हैं मंत्री कुछ भी कहता रहे तुम मत मानना। तो तुम्हारे दोनों लोगों के झगड़े का खामियाजा उत्तर प्रदेश की क्यों जनता भुगत रही है? आप लोग दिल्ली में बैठ के अपना झगड़ा सॉल्व कीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान मत कीजिए। आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है पूरी तरीके से। इस मुद्दे पर हम सरकार के खिलाफ कमर कस चुके हैं। एक आंदोलन हमारा हो चुका है 22 तारीख को। अब आगे का अभियान कल से बत्ती गुल अभियान जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चलाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए सरकार को बताने का काम करेंगे किस शहर में कितने घंटे बिजली कटौती हो रही है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, अपने गांवों में, अपने शहरों में जहां जहां आपकी बिजली कट रही है उसका वीडियो बनाइए, वीडियो डालिए। सरकार को जगाने के लिए आजकल बहुत सारे माध्यम है, व्हाट्सएप के, ट्विटर के, फेसबुक के, उसका इस्तेमाल कीजिए और इनके चेहरे को, डबल इंजन को बेनकाब कीजिए। मोदी योगी के इंजन को पूरे देश और प्रदेश के सामने बेनकाब कीजिए। और एक खतरनाक कानून तो आने जा ही रहा है, उसका भी विरोध हम लोग आगे बड़े पैमाने पर करेंगे। इसके साथ साथ अयोध्या प्रांत जो हमारा है, जिसमें कई जिले, अयोध्या सहित, लखनऊ सहित कई जिले हैं, इसकी प्रांतीय कमेटी का पुनर्गठन होना है। हमारे बीच में अनिल राजवंशी जी हैं जो हमारे लखीमपुर के जिलाध्यक्ष भी हैं। पीसीएस मेंस इन्होंने क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू में किसी कारण से पीछे रह गए, लेकिन तब से लगातार आम आदमी पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और साथ ही साथ दक्ष के नाम से कई कोचिंग सेंटर ये चलाते हैं अपना। और पासी जागरूकता अभियान अपने समाज के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए उस अभियान के अध्यक्ष के तौर पर भी ये, नाम उसका याद है, बनारस में 30,000 रुपए बिजली का बकाया था, यही बिजली वाले पहुंच गए, उसने आत्महत्या कर ली। आप दूसरी घटना बता रहे हैं। तो बिजली लोगों के मौत का कारण बन रही है। बिजली लोगों की जरूरत है, उसको देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।